नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्मफल। बहू बनी महारानी, सास बनी नौकरानी। आइए सुनते हैं। रसोई से बर्तन पटक पटक कर रखने की आवाज़ जया को सुनाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी दिन के 2 बजे तक ही उसकी सास काम निपटा पाती थी। जया ने बड़ी मुश्किल से अपनी दवा को लिया तो मन दर्द से भर उठा उसका। इसी बीच सासू माँ का फ़ोन बज गया। सासू ने झट से काम छोड़ छाड़ कर फ़ोन उठाया और बोली, हाँ भाभी जी, दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ, फ़ोन तो कहाँ ही यूज़ करूँ। इस उम्र में बहू ने मेरी सेवा करनी थी, मैंने बिस्तर पर आराम करना था। उस उम्र में बहू की सेवा कर रही हूँ। महारानी बिस्तर पर आराम फरमा रही हैं और मैं बर्तन घीस रही हूँ, बहू की सेवा कर रही हूँ। बहू बनी महारानी, सास बनी नौकरानी। सब किस्मत के खेल है भाभी, वरना बेटे की शादी करके भी बहू का सुख कैसे न मिलता मुझे। जया की सास भाभी जी से अपना और अपनी किस्मत का दुखड़ा रो रही थी। भाभी जी, मुझे तो वरुण, आपके बेटे ने ही बताया कि जया को डॉक्टर ने ही सख्त होकर कहा है आराम करने को। वरुण ने ही बताया है कि अगर अब भी जया पहले जैसे ही अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेगी तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अपने बहू का ध्यान रखना होगा। अगर घर की बहू ही कुपोषण का शिकार हो जाए, एनीमिया की कमी हो जाए, तो घर क्या खाक सही रहेगा। मैं तो अपनी बहू पर चिल्लाई हूँ, साफ साफ बोल दिया है अपनी बहू को कि बीमार नहीं पड़ना है। उसके लिए फल और नट्स बेटे से कहकर मंगाती हूँ। अगर बहू बीमार हो गई तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा, बच्चों पर ध्यान कौन देगा, हमारे बेटे के सुख दुख का बेहतर भागीदार कौन होगा अगर उसकी पत्नी ही बीमार होकर बिस्तर पकड़ ले बेवक्त। साफ सी बात है कि बहन की कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। अब बहू का ध्यान रखूंगी तो अपना सास जीवन सुखी से जी पाऊंगी, मेरा बेटा खुश रहेगा, नाती पोतों की जिम्मेदारी सब पर रहेगी और इस सब के कारण घर हमारा खुशहाल रहेगा। मैं तो अपने बहू के प्रति शिद्दत से अपना कर्मफल अच्छा रखने पर मेहनत कर रही हूँ, खासकर जब से जया बहू की बीमारी की बात सुनने में आई है। जया की सास को भाभी जी की बातें सुनकर साफ सूंघ गया। कुछ बोलने की बजाय वह यह सोचने लगी कि मैं कैसे अपनी बहू को तंग किया करती थी। मैं जया से कहती थी, अरे कल के चावल पड़े हैं बहू फ्रिज में, उनको गर्म करके तुम खा लेना। रात की बासी रोटी फेंकना नहीं, तुम खा लेना गर्म करके, कुछ नहीं होता। आखिर मेरा बेटा इतना मेहनत करता है, पैसे वैसे थोड़े नहीं बर्बाद करना है। फल वरुण और बच्चों को दे दो, वो खा लेंगे, वो मेहनत भी करते हैं। अच्छा सुनो, दही तो थोड़ा सा ही है, तुम क्या खाओगी। हाँ, 1 किलो सेब लाई हूँ, बुढ़ापे में बीमारी और दर्द के कारण खाने पड़ रहे हैं, वरना तुम्हारी तरह होती तो बात ही नहीं होती कि फल खाने पड़ते। जया की सास को सब बातें याद आ रही थी, जिसके फलस्वरूप बहू बिस्तर पर पड़ी थी। इस रूखे सूखे खाने से न केवल बहू का शरीर खराब किया, बल्कि आज वह जीने की ख्वाहिश छोड़ चुकी थी। अचानक जया की सास को फ़ोन में आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ बहन, बात करोगी या चुप ही रहोगी। वो भाभी जी, आपने कहा ना कर्मफल, तो बस वही सोचने लगी थी। भाभी जी, सही कहा आपने, हमारे कर्मफल मिलते ही मिलते हैं। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि जो बहू पूरा घर संभालती है, उस बहू के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ खान पान न मिल जा पर वो बिस्तर भी पकड़ सकती है, उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है, वो कुपोषण का शिकार हो सकती है। मैंने ज़रा भी ख्याल नहीं किया इस बारे में। बहू को ससुराल के कायदे नियम गिनवाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि घर को और रिश्तों को संभालती है हमारी बहू। को अच्छा खान पान मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। भाभी जी बोली, मैं अगर ये सवाल जवाब तुमसे डायरेक्ट करती तो तुम अपनी गलती, अपने कर्म को ज़रा भी जिम्मेदार न समझती। इसीलिए मैंने अपना और अपनी बहू का उदाहरण दिया। अब भी समय है कर्म फल में सुधार का।
बहन बहू संभलेगी तो देखना घर भी संभलेगा और तुम्हारा कर्म फल भी तुमको अच्छा मिलेगा। ध्यान रखो अपनी बहू का। मैं फ़ोन रखती हूँ। जया की सास ने भाभी जी के एक एक शब्दों की गांठ बांध ली थी। मन ही मन में अपने कर्म फल बेहतर करने की दिशा में बहू के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया। जया सास की बदलती छवि में अपार सुख महसूस कर रही थी। वरुण ने माँ को देख मन ही मन सोचा, देर आए दुरुस्त आए, देखना माँ अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम होगा जल्द ही। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।